नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज एक स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं मेवा इंडिया 2025 से। ये सब कुछ ड्राई फ्रूट्स के बारे में है। आपको याद होगा कि ड्राई फ्रूट्स की जो मार्केट है लगातार भारत में बढ़ती हुई नजर आई है। 15 से 18% की पर एनम ग्रोथ भी यहां पर देखने को मिली है। एंड इवन एज ये बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट्स है, लेकिन हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स अब जुड़ते हुए देखे हैं। वैल्यू एडिशन यहां पर एक बड़ा मार्केट बनता हुआ नजर आ रहा है। ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, सीरियल्स, एनर्जी बार सभी में अब यहाँ पर यूज होते हैं। लेकिन हमारे साथ एक कंपनी भी है जिन्होंने यहाँ पर रिसेंटली लिस्टिंग करी है ड्राई फ्रूट्स में। प्रोवेंटस एग्रोकॉम की तरफ से हमारे पास मिस्टर DP जवर और दीपक अग्रवाल हैं। मिस्टर जवर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे एंड किस तरह की ग्रोथ है और लिस्टिंग की तरफ आप ड्राई फ्रूट्स में कैसे आए और आप इकलौते ऐसे कंपनी हैं? आज की तारीख में ड्राई फ्रूट का मार्केट इंडिया में 60,000 करोड़ का है और उसमें से जो इतना भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है अराउंड 15% मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड है, तो अराउंड 8-9,000 मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है। एंड हम सभी लोग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए एंड वी सॉ दिस स्पेस वेरी एक्साइटिंग, सो अपॉर्चुनिटी वाज वेरी ग्रेट, सो वी थॉट वी हैव टू वर्क ऑन दिस और हमने इस पे काम चालू किया है। और जैसे ओवरऑल मार्केट में 10-12% की CAGR से ग्रोथ हो रही है, बट जितना भी पैकेज फूड है ब्रांडेड स्पेस उसमें 25% की ग्रोथ है। और जैसे हमने लास्ट 20 इयर्स में इंडिया में देखा है कि जितने भी पैकेज फूड है और सारी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज ग्रोथ हुई है, तो हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे थे एंड दैट इज व्हाई वी मूव्ड ऑन दैट। एंड उसी के साथ में वी ऑलवेज बिलीव्ड कि कैपिटल मार्केट हेल्प लॉट टू कंपनी ग्रो एंड इसीलिए हमने जून 2023 में लिस्टिंग कराई थी। एंड वी सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम प्लेन ड्राई फ्रूट्स टू हेल्दी स्नैकिंग, ऑन द गो स्नैकिंग, सो दैट जर्नी इज स्टिल लेफ्ट फॉर इंडिया। तो पिछले एक साल में किस तरह की ग्रोथ, क्या नए प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पर ऐड करे हैं और अब आगे आने वाले एक साल की अगर बात करें तो क्या प्लान्स हैं? 2023 में लिस्टिंग के बाद हम हर साल 40% की ग्रोथ देख रहे हैं कंपनी में और पैकेज फूड हम लोग टारगेट कर रहे हैं 40-50% ग्रोथ में। पहले हम लोग बेसिक ड्राई फ्रूट से स्टार्ट किए, फिर ऑन द गो स्नैकिंग पे स्टार्ट किए, अब हेल्दी बार्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक आलमंड पाउडर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये पूरा जर्नी हम अचीव करना चाहते हैं और हम हर चीज में ग्रोथ देख रहे हैं उसके अंदर। थैंक यू दीपक। अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो एब्सोल्युटली यहाँ पर ग्रो करती हुई नजर आई है। ऑफकोर्स कुछ ग्लिचेस हिचेस यहाँ पर जरूर हैं, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटीज को लेकर हैं या फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, लेकिन अब यहाँ से जैसे मिस्टर जवर कह रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करेंगे ओवरऑल सेगमेंट में? इन्होंने कंपनी की बात करी, लेकिन ओवरऑल सेक्टर कैसे देखते हैं? अगर आप ओवरऑल सेगमेंट की बात करें, हमारे में हम बेसिक कमोडिटीज को मानते हैं। समझो बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता हो गया। आप अगर देखेंगे, अगर हमारा मार्केट ओवरऑल अगर 15-20% से ग्रो कर रहा है, तो ये जो हम बेसिक कमोडिटी, बेसिक जो नट मानते हैं, उस बेसिक नट के अलावा कैनबेरीज है, प्रून्स है, अभी पिकान काउंसिल का आपने यहाँ पे देखा होगा बोर्ड है, ये सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमें नए तरह के नट्स देने का। अभी हमारी कैटेगरी हम उसको एक्सोटिक नट्स बोलते हैं, डिफरेंट ओरिजिन से आते हैं। वर्ल्ड ओवर इनका पेनिट्रेशन या समझो कि पहुँच आपके कंज्यूमर तक बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी सेगमेंट लास्ट 3 साल में जो हमने हमारे अपने ब्रांड में भी देखी है, ये कम से कम 30 से 40% है हर कैटेगरी में। कुछ चीज़ें प्रून्स है जैसे, ये सब नंबर कुछ तो 75% तक भी है। सो नंबर्स में हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो एस्टेब्लिश्ड है, जो हम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खा रहे हैं, बादाम जैसी चीज़ें, वो तो ग्रो हो ही रही है 10-15% से। बाकी उसके अलावा आपने अगर देखा होगा, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो हम खाना नया इंडिया सीख रहा है। तो ये मिडिल क्लास है, ग्रोथ है, अंडरस्टैंडिंग है, इतना प्रमोशन कैंपेन है, इतना ये आप देख रहे हैं फेयर लगा है, तो इससे नॉलेज बढ़ता है लोगों का, तो वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। सो बाकी जगह तो ग्रोथ काफ़ी ट्रेमेंडस है, मतलब मिनिमम 25 से 30% और ऊपर जाएंगे तो आप 100% तक भी है। दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर जवर, आपका भी ऑल द वेरी बेस्ट टू यू जो आपने यहाँ पर कंपनी लॉन्च करी है। और बात जब ड्राई फ्रूट्स की हो तो SSJ जो कि 1927 से इस इंडस्ट्री में है, उनसे हम कैसे बात ना करें। हमारे साथ जगजीत सिंह कोचर जी हैं। जगजीत सिंह जी, आप तब से इस मार्केट में हैं जब हमने शायद ड्राई फ्रूट को बहुत ही अनऑर्गेनाइज मार्केट के तरीके से देखा था। तब से अब तक कैसे देखते हैं आप इस बाजार को? मैंने 1962 में अपने फादर को ज्वाइन किया था and this company is for my grandfather. And next year, if God willing, my 4th generation will be here. और dry fruit industry has grown tremendously. बहुत बड़ी हो गई है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इनको बड़ा सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से ये ग्रो कर रही है। एंड द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी is really doing very well for the industries
not only for dry food but for every industry. He's doing very well, and the way they are done it, this is the second year. बहुत ही जवान है ये, क्योंकि दूसरा साल है और दूसरे साल के अंदर इतनी सक्सेस लेना नॉट पॉसिबल, बट दे हैव डन इट, दे हैव शोन इट. द कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी जी, अगर इंडस्ट्री देखें, आप कैसे देखते हैं इंडिया की इंडस्ट्री ग्रो होती हुई आपको? क्योंकि ड्राई फ्रूट एक बेसिकली पहले हम एक्सपेंसिव सेगमेंट के जैसा देखते थे, लेकिन अब आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ग्रोथ अच्छी खासी है. यस, इनिशियली जब 62 में मैं इसको ज्वाइन किया था फादर को, तो दिस वाज द स्मॉल इंडस्ट्री, क्योंकि इसका जो इम्पोर्ट पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी. स्लोली इट बिकेम वास्ट. अभी ये ओपन OGL है. OGL मीन्स ओपन जनरल लाइसेंस, जिससे हर कोई इंपोर्ट कर सकता है, जिससे हर एक इंडियन को, हर हमारे एक भारतीय को ये ड्राई फ्रूट खाने को मिल रहा है. और इसकी ड्यूटी का स्ट्रक्चर भी बहुत इन्होंने लो रखा है, जिससे गरीब से गरीब आदमी आज बादाम खा सकता है. और इस बादाम की सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है. स्पेशल बच्चे जो बोलते नहीं हैं, लेट बोलते हैं, उनको अगर हम बादाम खिलाते हैं तो वो जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं. So, कोचर जी, आप बेसिकली दुबई से यहाँ पर फंक्शन करते हैं. इंडिया को एज अ मार्केट आप कैसे ग्रो होता हुआ देख रहे हैं? अभी जिस तरह का काम है, कितना आपको लगता है, और कौन सा ड्राई फ्रूट यहाँ पर बेहतर कर रहा है? ऐसा है कि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट. मेरी नज़र में इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, और इम्पोर्टर्स ग्रो कर रहे हैं, एवरी डे इजाफा हो रहे हैं, और बहुत कंज्यूम हो रहा है. इधर ड्राई फ्रूट बड़ी मिकदार में कंज्यूम हो रहा है, और प्राइसेस आर आल्सो वेरी रीजनेबल. बड़ा अच्छा काम चल रहा है, एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव. और सबसे बड़ी बात यह है कि घर घर में ड्राई फ्रूट जा रहा है, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है. जो हम पुराने ज़माने में कहते थे काबुली वाला आया तो वो ही सिर्फ बादाम खिलाएगा, अभी वो बात नहीं है. अभी काबुली वाले की जरूरत नहीं है. और अब आगे जाते हुए आपको क्या लगता है, किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल पाएगी? और अगर कोई पॉलिसीज में चेंज करना हो तो क्या करने की जरूरत है ड्राई फ्रूट सेगमेंट के लिए? देखो, पॉलिसी में हमारे को एक वॉलनट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी की ड्यूटी इज़ वेरी हाई, और कंपैरेटिवली अदर ड्राई फ्रूट आइटम्स आर अच्छे हैं, उनके लिए पॉलिसी अच्छी है. सिर्फ वॉलनट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी हमने गवर्नमेंट को बोला है, रिक्वेस्ट करी है कि इसको कंसीडर करें और इसकी ड्यूटी थोड़ी कम करें, जिससे ये चीज़ और ज़्यादा इधर बिक सके. क्योंकि वॉलनट की जो सूरत है वो ब्रेन की तरह है. दैट मीन्स इट डेवलप्स योर ब्रेन. तो ये हर एक के लिए ज़रूरी है. इसकी इतनी हैवी ड्यूटी रखना ठीक नहीं है. बात अब यहाँ पर काजू की करेंगे, और आपको बता दें कि इंडिया एक सबसे बड़ा कंज्यूमर तो है ही, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग भी अब सेकंड नंबर पे आ चुकी है. हमारे साथ राहुल कामत हैं, बोलास के. राहुल नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. नमस्ते जी, कैसे हैं आप काजू पहले जानना चाहेंगे, किस तरह की मार्केट अब इंडिया में बन गई है? पिछले 5 साल में किस तरह का शिफ्ट आपने बनता हुआ देखा है, और अगले 5 साल कैसे दिखते हैं? पोस्ट कोविड लोगों में एक हेल्थ कॉन्शियस आ गया कि दे आर लुकिंग क्या मैं क्या कर रहा हूँ. पहले लोग नहीं सोचते कि एक इम्यूनिटी बूस्टिंग क्या होता है, हेल्थी फ्रूट क्या होता है, बट कोविड के बाद सबको समझ में आ गया. तो हर एक ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, एंड काजू का भी कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है. एंड आई थिंक अभी यंगर जनरेशन एक ड्राई फ्रूट्स को एक फैशन समझ रहा है कि कीटो डाइट, वेगन डाइट, ये सब फैशन बन चुका है. तो इसलिए आई थिंक ड्राई फ्रूट्स कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा. So, काजू, फ्रॉम काजू प्रोसेसिंग, काजू वैल्यू एडिशन, ये सब कुछ आपने यहाँ पर किया है. किस तरह से डिमांड यहाँ पर फिर बढ़ी है? नहीं, डिमांड सबका बढ़ रहा है. बिकॉज अभी क्या है ना, बिकॉज वी आर टारगेटिंग द मिलेनियल्स एंड बच्चों को ले, उनको वो जो प्लेन वेनिला कैशू होता है वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है. सो दे वांट समथिंग न्यू. एंड हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हनी कैशू किया, वो बच्चों का टिफिन में डाल सकते हैं. सो हर दिन बच्चा खाएगा. तो उस टाइप का छोटा पैकिंग एंड इनोवेशन अभी वो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टू ड्राइव द
सेगमेंट अप। राहुल, प्राइसेस में किस तरह का चेंज देखने को मिला है? अगर हम पिछले 2-3 साल भी पकड़ के देखें तो काजू के प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं? नहीं, काजू के प्राइसेस ऑलमोस्ट लाइक बहुत नीचे गया था, जैसे 500 से 550 रुपए का रेंज में गया था एक बार, वो अभी 700-750 रुपए के रेंज में आके खड़ा है। तो उस तरफ से देखें तो मार्केट थोड़ा बड़ा है, बट आप 5 साल से देखते हैं तो मार्केट में कोई बढ़ा हुआ नहीं है। 5 साल पहले भी 700 था, आज भी 700 है। राहुल, आपने तो वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा किया है, काजू से लेकर काजू कतरी तक, और अभी हमने अंजीर बर्फी भी यहाँ पर खाई। तो क्या वैल्यू एडिशन में किस तरह का मार्केट है? No, value addition is the, I think it's the future for us, because value addition करने से कमोडिटी से एक हम प्रीमियमाइजेशन कर सकते हैं, उसमें वो प्राइस में भी हम थोड़ा बहुत एक करते सकते हैं कि वी कैन गेट सम मार्जिन। सो वैल्यू एडिशन, एंड आप यहाँ मेवा में घूमेंगे, हर एक आदमी वैल्यू एडिशन पे तुला है। सो दैट इज, आई थिंक दैट विल ड्राइव द फ्यूचर कंजम्पशन। राहुल, ऑल्सो क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन है, शादियों का भी सीजन है, तो क्या ये सिक्लिकल डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आई है? हाँ जी, एक्चुअली विंटर डिमांड एंड शादी का डिमांड काजू के लिए बहुत बड़ा सीजन होता है। जब हम समर में जाते हैं तो ट्रेडिशनली लोग बोलते हैं कि ये गर्मी का आइटम है, आप गर्म मत खाओ, बट व्हाट वी हैव सीन रिसेंटली इज, जैसे आइसक्रीम कंजम्पशन बढ़ता है, हमारा ऐसे इंग्रेडिएंट इनटू आइसक्रीम इज मोर, सो समर में वहां से हमको फायदा मिल जाता है। एंड राहुल, अगले 5 साल में अब किस तरह के डिमांड नंबर्स आप बनता हुआ देखेंगे ओवरऑल ड्राई फ्रूट सेगमेंट में, और आपको लगता है काजू की जो ग्रोथ है वो वैसे ही बरकरार रहेगी? आप काजू का बात पूछेंगे, आज 3 से 3.5 लाख टन का इंडिया का कंजम्पशन है। हम देख रहे हैं कि 5 से 5.5 लाख टन जाएगा ओवर द नेक्स्ट 5 years, एंड टोटल ड्राई फ्रूट बास्केट अराउंड 7 से 8 लाख टन का है आज, खजूर को छोड़कर। अगर खजूर को मिला है तो 12 लाख टन का है, विदाउट खजूर जस्ट ड्राई फ्रूट नट्स 7 से 8 लाख टन का है, और टोटल मार्केट साइज है अराउंड 55,000 करोड़ रुपीस का, जो एनडीएफसी का एक एम है कि अगले 5 साल में हम 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट करें। राइट, इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, आशा है कि वो नंबर्स यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आए। तो जहां तक बात बादाम की है, भारत का जो कंजम्पशन है वो नियर ऑन द टॉप 5 कंट्रीज में यहाँ पर आता है, और उसमें भी जो ममरा बादाम है उसकी ऑफकोर्स अपनी अलग ही निराली शान है। हमारे साथ कमलेश भागचंदानी है ट्रू नट के। कमलेश, आप ज्यादातर यहाँ पर ममरा बादाम का काम करते हैं, क्या प्राइसेस हैं उसके और किस तरह की डिमांड है इंडियन मार्केट्स में? प्राइस वाइज अगर कंपेयर करें यूएस से तो ये सबसे महंगी बादाम है ईरान का, और न्यूट्रिशन वाइज बेस्ट है, मतलब ऑर्गेनिक बादाम आप इसको बोल सकते हो, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसको। कहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है, और जैसे आपने कहा सबसे महंगा बादाम है, तो क्या इसका रेट है, और सबसे सस्ता बादाम कितने का होता है? सबसे सस्ता फॉर एग्जांपल होता है 700-800 रुपीज़, इसका प्राइस है 2,500-3,000 रुपीज़ समथिंग, ईरान से इंपोर्ट होता है ये। बेस्ट क्वालिटी मामरा जो हम करते हैं, ट्रू नट ब्रांड का हमारा। कमलेश, किस तरह की डिमांड है इंडियन मार्केट्स में? आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग अब इससे खा रहे हैं, अवेयरनेस है बादाम की वैरायटीज को लेकर इंडिया में? डिमांड डे बाय डे इसकी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोग ज़्यादा और जागरूक होकर और इसके ऊपर आ रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। किस तरह की ग्रोथ आपने बनते हुए देखी, अगर एक परसेंटेज टाइम्स में यहाँ पर बात करें, और आगे जाकर अब क्या सेंस है यहाँ पे? एक्चुअली इसकी क्रॉप लिमिटेड ही होती है ईरान में, और लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, और उससे कंपैरिजन करें तो डिमांड एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है 15 to 20%, तो इसलिए इसका प्राइस भी काफ़ी ऊपर रहता है। एंड ट्रू नट्स में और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर, बाकी अगर ड्राई फ्रूट्स की हम यहाँ पर बात करें तो किस तरह की कैटेगराइजेशन है? मेनली हम पिस्ताचो और मामला में हैं, तो पिस्ताचो हमारा ब्रांड जो इंडिया में क्वाइट फेमस है, आप पता कर सकते हो किससे भी, तो अच्छा है रिस्पॉन्स हमको इंडिया से। कमलेश, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, आज यहाँ पर बात करने के लिए हमसे, थैंक यू। बिमल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, एंड एज ऑलवेज आईपीजे का जो कॉन्क्लेव है, हमने यहाँ पर कई कंट्रीज से और कई कंपनीज से यहाँ पर लोग आते हुए देखे हैं, और सभी ने यहाँ पर ऑफकोर्स पल्सेस की बात की है, लेकिन जिस तरह से प्रहलाद जोशी जी ने कल ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पीली मटर की जो इम्पोर्ट मियाद है वो अब नहीं बढ़ाई जाएगी, कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको बाजार? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, जो हमारा जो कॉन्क्लेव है, बेसिकली हम जो हमारे एड्रेस जो इश्यूज हैं हम उनको एड्रेस कर रहे हैं इस कॉन्क्लेव में, खासकर जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ। जैसा मैं हमेशा आपके चैनल पे कहता हूँ कि हमारी जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, और बाय 2030 दिस विल बी अबाउट 40 मिलियन टन्स। तो कल हम इस पे काफ़ी चर्चा कर रहे थे कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो माननीय मंत्री जी ने जो कल कहा, उन्होंने
कि जो पीली मटर की जो है जो मुराद है वो अब नहीं बढ़नी चाहिए। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा कि हमारे डंपिंग हो रही है येलो पीच की, और सरकार की पॉलिसी रही कि चीपर इम्पोर्ट इज हर्टिंग द इंडियन फार्मर्स, और 5 साल 5.5 साल तक इसी पॉलिसी की वजह से उन्होंने इसको बंद करके रखा था। तो जिस उद्देश्य से येलो पीच को मंगाया जा रहा था वो उद्देश्य पूरा हो चुका है, क्योंकि दाल 2 सालों में दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे दालों के, तो मार्केट को कूल डाउन करने के लिए हमने बहुत एक अच्छी मात्रा में येलो पीच इंपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ वो ऑब्जेक्ट पूरा हो चुका है सरकार का। तो उसको जब वो ऑब्जेक्ट पूरा हो चुका है और हमारे अच्छी क्रॉप्स का जो सामने अभी हार्वेस्ट आ रही हैं, चने की, लेंटिल्स की, और जो छोटे क्रॉप्स है उड़द की, येलो पीस की, तो क्रॉप सब अच्छी लग रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो मुझे लगता है नहीं कि अब हमको बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करने की जरूरत है येलो पीस की, खासकर विदाउट एनी ड्यूटी और विदाउट एनी कैविएट। सो वी नीड टू या तो उस पर इतनी ड्यूटी लगे कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास हो, और या वो बंद हो। ऐसा हमारी एसोसिएशन की तरफ से कई बार ये रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो हम चाहते थे वैसा हो, और हम चाहते हैं इसमें सारे ये कोई हम ट्रेड के लिए नहीं देख रहे हैं, हम चाहते हैं इसमें सब स्टेक होल्डर्स का फायदा हो, किसानों को फायदा हो, कंज्यूमर्स को भी फायदा हो, एक बैलेंस प्राइस में मिलना चाहिए, और सरकार को भी फायदा हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है। आपसे एक सेंस चने पे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि फसल आनी अब शुरू हो गई है मार्केट्स में, प्राइसेस एमएसपी के आसपास हैं, जो कि एक सपोर्टिव फैक्टर है, और बाजार ने एक सेंटिमेंटली इसको रिएक्ट किया है कि शायद पीली मटर अब यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाएगा। चने को लेकर अब क्या यहाँ पर सेंस बन के आ रही है? चने का भी हम जो उत्पादन का अभी तक सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चने का उत्पादन बहुत मतलब अभी जो क्रॉप्स की सिचुएशन है अच्छी है, और मैं समझता हूँ जो इस बार 98.5 लाख हेक्टेयर पे चने का उत्पादन में पिछले साल से कुछ ज्यादा है, और जो ईल्ड्स भी हैं वो 1200-1300 किलो के लगभग सरकार की तरफ से बताया। अगर वैसा रहा तो मैं समझता हूँ लगभग हमारे यहाँ 120 से 130 लाख टन के बीच में प्रोडक्शन हो सकता है, अगर ऐसा, ये सरकार के आंकड़ों में बता रहा हूँ मैं।